Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. परसों रात को तिलक नगर में एक बहुत ही गंभीर घटना हुई है, जहां पे एक 17 साल की लड़की को पुलिस थाने के अंदर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली है। ये जो मुद्दा हुआ है इसने सारे दिल्ली को क्या पूरे देश को झकझोर दिया है कि जो पुलिस जिसकी ज़िम्मेदारी है जनता को सुरक्षा देना, वो पुलिस जिसकी ज़िम्मेदारी है खास कर के महिलाओं को सुरक्षा देना, आज सुरक्षा देना तो बहुत दूर की बात है, पर पुलिस थाने के अंदर, और हम मानते हैं कि पुलिस वालों की साफ गलती की वजह से पुलिस थाने के अंदर एक माइनर लड़की ने, एक 17 साल की लड़की ने आत्महत्या कर ली। हमारे दिल्ली पुलिस से बहुत सारे सवाल हैं। पहला सवाल तो ये है कि 17 साल की लड़की रात को 1:30 बजे पुलिस थाने में क्या कर रही थी। ये देश के कानून के खिलाफ है, जहाँ पे स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि किसी महिला को रात को 8 बजे के बाद आप पुलिस थाने में डिटेन नहीं कर सकते हैं, और ख़ासकर एक माइनर को। आज हमारे साथ इस लड़की की माँ भी मौजूद हैं, जिनके परिवार ने इस पूरी घटना को झेला है। हमारे साथ हमारे तिलक नगर के विधायक भी मौजूद हैं, जरनैल सिंह जी, जो इस परिवार के साथ खड़े होकर पिछले 2 दिन से ये झगड़ा कर रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मैं जरनैल भाई से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप लोगों के सामने पूरी इंसिडेंट की डिटेल रखें जो उन्हें परिवार वालों से मिली है कि एग्जैक्टली उस रात को हुआ क्या। जी, बहुत ही दुखद घटना जो तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र के तिलक विहार कॉलोनी में शनिवार की रात को हुई। कोमल नाम की बच्ची, जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी, कुछ छोटे मोटे झगड़े को लेकर मामला पुलिस चौकी पहुंचा। लोग इस उम्मीद से पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन जाते हैं कि वहाँ हमारे झगड़े का निपटारा होगा, पर वहाँ एक ऐसी मुसीबत, ऐसी दुर्घटना परसों शाम को घटी जो ये परिवार सारी ज़िंदगी शायद नहीं भूल पाएगा। पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में पुलिस चौकी के बीच में उस लड़की ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। कोई वहाँ पर जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। पुलिस चौकी के बीच में अगर ऐसा हो जाता है तो मेरा ये मानना है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट फेलियर है। पुलिस महकमे की टोटली नाकामी और निकम्मापन है कि अगर आप पुलिस स्टेशन के बीच में किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो बाहर शहर का क्या हालात हो रहे होंगे, वो आज हम सब भुगत रहे हैं। तो इस चीज़ की जिम्मेवारी माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को भी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हों चाहे एलजी साहब हों, सबको इस चीज़ की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि पूरी दिल्ली ये चीज़ हर रोज़ भुगत रही है, और उस चीज़ का जीता जागता जो ये दुर्घटना है उस चीज़ की जीता जागता प्रमाण है। ये परिवार जो परसों से छोटे से झगड़े को लेकर थाने पहुंचा है, रात को फ़ोन आता है कि 1:30 बजे आपकी बेटी थाने में है, आप भी आ जाइए। जब परिवार वहाँ पहुँचता है तो मेरे साथ उनका भाई भी है। वो कुछ भाई को दूसरा पक्ष धमका रहा होता है, दूसरा पक्ष भाई को धमकाता है, तो बहन अपने भाई से मिलने जाती है कि मेरे भाई को कुछ मत करो। तो पुलिस बहन को अलग कमरे में बंद कर देती है और भाई को अलग कमरे में बंद कर देती है। अपने भाई की चिंता में, डर की वजह से, उस घबराहट की वजह से उस बेटी ने, कोमल नाम की बच्ची ने सरेआम थाने के बीच में पंखे से लटक कर फांसी लगा ली। तो पुलिस महकमे को इस चीज़ की जिम्मेवारी लेनी चाहिए, और गृह मंत्री हों चाहे दिल्ली के एलजी साहब हों चाहे कमिश्नर साहब हों, इस चीज़ का जवाब देना चाहिए कि किसके ऊपर आपने कार्रवाई की। और कार्रवाई के नाम पर हमें अभी तक क्लियरली बताया नहीं जा रहा। शायद इस चीज़ को निपटाने के लिए 2 कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया गया है, उससे फालतू मेरे को कोई कार्रवाई नहीं दिख रही। जबकि उस थाने का इंचार्ज जो है वो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है कि पहले तो कमिश्नर साहब ये जवाब दें कि रात को 1:30 बजे एक लड़की, वो भी माइनर, उस थाने में आपने रखी क्यों, और उसके बाद ये जो घटना हुई है इसकी जिम्मेवारी आपको कैसे ले रहे हैं और परिवार को कैसे उस चीज़ का आप न्याय दे रहे हैं। क्योंकि उस लड़की ने जिस कमरे में आत्महत्या करी उसको वहाँ पे एक पुलिसकर्मी द्वारा ही चिटकनी लगा के बंद कर दिया गया था। उस लड़की को कोई बचाने भी नहीं पहुँच पाया क्योंकि वो कमरा बाहर से लॉक था। उसके बगल के कमरे में उसके भाइयों को लॉक किया गया था। उनके भाई ने देखा वहाँ से बगल की जो उनकी पार्टीशन थी कि उनकी बहन सुसाइड, वहाँ पे वो लटक गई है, परंतु भाई को भी चिटकनी लगा के कमरे के अंदर बंद रखा हुआ था। तो जब उनको एक्शन, ये देखते हुए के सामने क्या हो रहा है, वो एक्शन नहीं ले पाए, तो ये क्लियरली पुलिस की गैर जिम्मेदारी है।
कि पुलिस ऑफिसर्स पे वहाँ पे चौकी इंचार्ज पे एक्शन होना चाहिए कि आपने क्यों एक माइनर लड़की को पहले तो पुलिस थाने के अंदर रखा और किस बिना पर, ये तो प्योर क्रिमिनल एक्ट है कि आपने उसे एक कमरे के अंदर लॉक करके रख दिया जहाँ पे उसकी सेफ्टी आप इंश्योर नहीं करा पाए। और देखिए ये प्योरली एक कस्टोडियल डेथ का मैटर है। पुलिस को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, एलजी साहब को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि ये पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है जो हम पुलिस के साथ देख रहे हैं। रिचा जी बाकी और क्या क्या इंसिडेंट्स हुए हैं रिसेंट पास्ट में ऐसे ही, उस पर आपको ब्रीफ करेंगी। जैसा कि आतिशी जी ने और जर्नैल सिंह जी ने आपको शेयर किया है कि पुलिस वालों की मौजूदगी में और पुलिस थाने में एक बच्ची ने पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली। तो कस्टोडियल डेथ के जो मामले हैं वो ये पहला मामला नहीं है, दिल्ली में ऐसे पहले और भी मामले हो चुके हैं। और आनन फानन में केस को दबाने के लिए, निपटाने के लिए कुछ पुलिसकर्मियों को फटाक से सस्पेंड कर दिया गया, ये भी इसका सल्यूशन नहीं है। पिछले 10 महीनों का अगर हम डेटा देखें तो 1680 केसेस देश भर में कस्टोडियल डेथ के हैं और दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा केसेस हैं। मैं आपके सामने सबसे पहले तो अभी हाल ही में जो एयर होस्टेस ने दूसरे माले से कूदकर अपनी जान दे दी उसके बारे में भी बताना चाहूँगी कि वो भी पुलिस की मिसहैंडलिंग की वजह से उन्होंने प्रेशर में आके अपनी जान दी। दूसरे हमने अभी हाल ही में देखा कि पालम में जहां एक महिला को निर्वस्त्र करके गांव के लोगों ने पीटा और जब वह महिला पुलिस थाने में गई तो पुलिस ने उससे कहा कि समझौता कर लो। राजनीतिक दबाव के बाद दिल्ली पुलिस थोड़ी सी एक्टिव हुई और आज उस केस की क्या स्थिति है यह कोई नहीं जानता है। करावल नगर में एक लड़का पुलिस स्टेशन के अंदर अपने गमछे से लटक के मर गया पुलिस की प्रताड़ना की वजह से। आदर्श नगर में संदिग्ध कारणों से एक आदमी की पुलिस स्टेशन के अंदर मौत हुई। नारायणा पुलिस स्टेशन में एक 64 साल के व्यक्ति ने सेकंड फ्लोर से द्वितीय माले से कूदकर जान दे दी और परिवार का कहना है कि पुलिस की प्रताड़ना की वजह से ये हुआ। जहांगीरपुरी में दिल्ली में सेम ऐसा केस हुआ। पिछले 10 महीनों में पुलिस कस्टडी में जो हमारी रक्षक है वो एक तरह से हमारी भक्षक बनती जा रही है। तो अगर हम ये देखें कि पुलिस की क्या जिम्मेदारी है, वह हर कदम पे नाकामयाब होती जा रही है। जैसा जर्नैल सिंह ने कहा कि बाहर वो हमारी क्या रक्षा करेंगे। पुलिस स्टेशन तो एक बहुत ही सेफ और सिक्योर जगह मानी जाती है। पुलिस स्टेशन भी आज सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है, बल्कि जो वहां जाते हैं वो वापस आएंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एक बात मैं यहाँ पर जरूर जोड़ना चाहूंगी कि जब आम आदमी पार्टी के लोगों को, हमारे एमएलए को पकड़ने की बारी आती है तो पता नहीं इन पुलिस वालों को क्या दवाई पिला दी जाती है कि ये झट चीते की तरह कूद के जाके उन्हें पकड़ लेते हैं। परंतु वहीं पर जब उस बच्ची की लाश टंग रही थी उस कमरे से, तो जैसे कि बच्ची के भाई ने भी बताया कि पुलिस के सभी कर्मी जो कि पोस्ट में थे वो सब घबरा के इधर उधर छुप गए। आपको समझना पड़ेगा कि क्या दिल्ली पुलिस का कौन सा रूप सही है, घबरा के छुप जाना, अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना, या लोगों को वहां जो पहुंचते हैं उन्हें डराना धमकाना, या वो रूप, वो कैसा रूप है जो कि शायद राजनीतिक कारणों से जब आम आदमी पार्टी वाले कोई भी केस आता है तो वो उनको झट से जाके पकड़ लेते हैं। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगी कि दिल्ली पुलिस की ही नहीं, यह एलजी महोदय की असफलता का परिचायक है, माननीय राजनाथ सिंह जी की असफलता का परिचायक है। और हम चाहते हैं कि पहले तो जवाबदेही हो कि बच्ची को रात में डिटेन किस बिना पे किया गया, और दूसरी बात ये जो मैंने केसेस आपको 10 महीने के बताए, इन केसेस पे भी आज तक क्या कार्रवाई हुई है दिल्ली में, ये इस पे भी माननीय राजनाथ सिंह जी अपना कुछ पक्ष रखें। और दिल्ली को फुल स्टेटहुड देने में वो जरूर ना आनाकानी कर रहे हैं, परंतु अगर दिल्ली वाले दिल्ली में सेफ नहीं है तो इस पे उनका जवाब जरूर बनता है। सो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि दिल्ली पुलिस अभी उनको अकाउंटेबल है, हमारे 4 सवाल हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है
कि एक माइनर लड़की रात को 1:30 बजे एक पुलिस थाने में क्यों थी। हमारा दूसरा सवाल है कि उस माइनर लड़की को पुलिस थाने के अंदर एक कमरे में अपने परिवार वालों से अलग करके क्यों लॉक किया गया बाहर से। हमारा तीसरा सवाल ये है कि अगर वहाँ पे उस लड़की को टंगा हुआ पाया गया तो पुलिसकर्मी इधर उधर क्यों भागे, वो थाना छोड़ के क्यों भागे, पोस्ट छोड़ के क्यों भागे। अगर उनकी जल्दी इंटरवेंशन होती तो शायद वो लड़की बच जाती। हमारा चौथा सवाल ये है कि अभी तक उस चौकी इंचार्ज को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया है। देखिए, ये जो घटना हुई है ये एक सीधा सीधा सवाल उठाती है कि दिल्ली पुलिस के इस व्यवहार के लिए, दिल्ली पुलिस में होने वाली कस्टोडियल डेथ्स के लिए कौन जिम्मेदार है। हम सबको पता है कि दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री को जवाबदेह है, एलजी साहब को जवाबदेह है, पर जब दिल्ली में ये सब घटनाएं हो रही हैं तो उन्हें जवाब अब देना पड़ेगा। हमारे जो होम मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह हैं, हमें ऐसा लगता है कि उनका सारा ध्यान चाहे कश्मीर की समस्या पे हो, चाहे छत्तीसगढ़ की समस्या पे हो, वहाँ पे लगा हुआ है। उनके पास दिल्ली की जनता के बारे में, दिल्ली पुलिस के बारे में, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में सोचने के लिए कोई समय नहीं है। इसलिए ही आम आदमी पार्टी जो फुल स्टेटहुड की डिमांड कर रही है, क्योंकि हम मानते हैं कि दिल्ली वालों को अधिकार है सुरक्षित रहने का। हम मानते हैं कि दिल्ली वालों को अधिकार है कि जब उनके घर से महिलाएं बाहर निकलें तो वो सुरक्षित महसूस करें। दिल्ली वालों को ये अधिकार है कि अगर कोई पुलिस थाने जाए तो वहाँ पे वो सुरक्षित हो, ना कि और ज़्यादा खतरनाक परिस्थिति में हो जहाँ पे उनकी जान को खतरा है। दिल्ली वालों को ये अधिकार है कि जिसको वो चुन के भेजें उससे वो पुलिस की जवाबदेही मांग सके। तो आज हम केंद्र सरकार को एक बारी फिर से कहना चाहते हैं कि आपने अपने 2014 के मैनिफेस्टो में दिल्ली को फुल स्टेटहुड का प्रॉमिस किया था। आज दिल्ली में फुल स्टेटहुड ना होने की वजह से पुलिस की ज़ीरो अकाउंटेबिलिटी है जनता की तरफ। तो हम केंद्र सरकार से और प्रधानमंत्री मोदी जी से ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली को फुल स्टेट का दर्जा दिया जाए, कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार पुलिस को अकाउंटेबल होल्ड कर सके और पुलिस में ये रिफॉर्म्स ला सके कि दिल्ली की जनता सेफ फील कर सके। पिछले हफ्ते भी आपने एक इंसिडेंस देखा, किस तरह चेकिंग के दौरान एक पुलिस कांस्टेबल को कोई रईसज़ादा अपनी गाड़ी पे उठा के ले जाता है। उसके बाद तमाम तरीके से मैंने भी कमिश्नर साहब को पत्र लिख के और मीडिया के माध्यम से ही पूछने की कोशिश की। उस घटना के बाद आज तक उस रईसज़ादे के ख़िलाफ़ कंप्लेंट तक नहीं दर्ज हुई। जब भी गाज गिरानी होती है, निचले दर्जे के जो पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर गाज गिरा के चाहे आप ये केस देख लें, और ना तो आप अपने पुलिसकर्मियों की सुरक्षा कर पा रहे हैं, ना आप अपने पुलिस थानों को सुरक्षित रख पा रहे हैं। तो कम्प्लीटली फेलियर है पुलिस महकमे का। अब मेरा सुझाव एलजी महोदय को यह है कि ये पहले ही अपनी तरफ से ही आप इस्तीफ़ा दे दें या तो, और होम मिनिस्टर साहब दिल्ली पुलिस को दिल्ली की चुनी हुई सरकार के हवाले कर दें, ताकि बाकी विभागों की तरह पुलिस विभाग का भी सुधार हो सके।